हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो मुझे हानिम ना बाहर मिलने आती है। जो एक लेडी आई थी ना पहले, जिसको बोल रहे थे हम इलुल की केयर टेकर है, वो आती है। वो गेट पर खड़ी होती है और उसको ना उनका गार्ड रोक कर खड़ा होता है और वो उसको अंदर नहीं आने देता। तो जैसे वो मुज़्ज़म हानिम को देखती है ना, तो वो बोलते कि फ़ाइनली, और वो जो गार्ड होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो मुज़्ज़म हानिम को वो बोलते गुड मॉर्निंग मुज़्ज़म हानिम। तो वो बोलते कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो वो बोलती है ना कि मतलब इतनी देर ना वेट नहीं कराना चाहिए लोगों को अपने, वो भी डोर पर। आप मुझे तो अंदर भी नहीं आने देती थी। वो बोलती है कि क्या तुमने अपने अपना घर समझ लिया है क्या इसको। तुम रोज़ चली आते हो, जल्दी से बताओ क्या काम है, मेरे को और भी बहुत ज़्यादा काम है और मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। जल्दी बताओ मुझे क्या काम है तुम्हें। तो वो बोलती कि ऑफ़ कोर्स मैं सीधा बात पर ही आऊँगी। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैंने आप आज तक आपको कभी अपसेट किया है नहीं ना। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं ना अपना घर बेच रही हूँ और मैं ये सोच रही थी कि अच्छा सा घर ख़रीद लूँ, जिसमें हवादार, जिसमें बहुत अच्छा व्यू हो, सब कुछ। तो वो बोलते कि हाँ तो ख़रीद लो, मुझे क्या बता रही हो, इसमें मैं क्या करूँ। वो बोलते कि ओ, इसमें आप क्या करें, आप ही तो सब कुछ करेंगी, आप ही तो मुझे लोन देंगी। फिर ना वो बोलते कि हम दोनों ना वहाँ पर फिट नहीं हो रहे उस घर में, अब हमें ना इसीलिए नया घर चाहिए। तो मुझसे महाने बोलते क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या बोल रही हो। वो बोलते कि मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ है मुझसे महाने, मुझे सच में नया घर चाहिए। देखो मुझसे महाने, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है और आज तक मैंने बहुत कुछ किया है आपके लिए और कई सालों से करती आ रही हूँ, पर अब बस हो गया बस। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। समझ में आई। और इतना क्या करना, वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो वापस मुड़कर वापस ना मुज़्ज़म हानिम के पास आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि अब आगे से मुझे यहाँ पर वेट करवाने की कोशिश भी मत करना। अगर आपने मेरे को और वेट करवाया तो उसके बाद जो होगा उसके ज़िम्मेदार आप होंगी और मैं कसम खाती हूँ कि इसके बाद आप कभी खड़ी नहीं हो पाएंगी। इतना क्या करना, वो उसको मतलब वहाँ से चली जाती है और मुज़्ज़म हानिम का मुँह उड़ जाता है गाइज़। वो उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है। पता नहीं यार इलुल जिंदा है या फिर क्या है। मतलब अभी कुछ मतलब शो ही नहीं कर रहा कुछ भी इलुल के बारे में। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि आतिश ना गाड़ी से जा रहा होता है कहीं पर और पीछे से ना मरजान चिल्लाती हुई आ रही होती है, पर आतिश को सुनाई नहीं देता। फिर वो फिर से ऐसे दूर से आवाज़ें लगाती है, आतिश आतिश। तो आतिश रुक जाता है। वो बोलता है कि क्या हुआ। वो बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम। वो बोलता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। वो बोलता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ऑफिस जाऊँगा, उसके बाद मैं सीधा घर आ जाऊँगा। वो बोलता है कि मैं लेट नहीं होऊंगा, तुम टेंशन मत लो। वो बोलते कि बिल्कुल भी नहीं। वो जैसे ही जाने लगता है ना, तो मरजान फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। और जो रात मेरे पापा ने कहा, और अभी भी तुम अकेले जाना पसंद करोगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं जाने दूंगी, समझ में आई। बिल्कुल भी नहीं। वो बोलता है कि सीरियसली मरजान, मुझे काम है ऑफिस में मेरा सब वेट कर रहे हैं और मुझे जाना है। वो बोलते कि नहीं, मैं यहाँ पर घर पे बैठ के तुम्हारी चिंता नहीं कर सकती, सो प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वो बोलते कि नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है मरजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये कभी भी नहीं हो सकता कि मेरे को कुछ हो जाए। तुम प्लीज़ इस चीज़ की टेंशन मत लो और तुम घर पे वेट करो मेरा, मैं घर पे आ जाऊँगा। मेरे को ऑफिस में काम है तो मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊँगा वहाँ पर, तुम टेंशन मत लो। इतना क्या करना, वो वहाँ से जाने लगता है। तो मरजान फिर उसका हाथ पकड़ लेते हो, बोलते कि अरे माय लव, मैं आपको कहा ना मैंने कि मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगी और मुझे पता है कि आप सच बोल रहे हैं कि आप ऑफिस ही जा रहे हैं और ऑफिस से घर आ जाएंगे, बट मैं आपको नहीं जाने दूँगी। जो कुछ रात हुआ ना, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं मैं तुम्हें अकेले जाने दूँगी। अब तुम मानो या फिर ना मानो, मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। तो आतिश ना उसके देर तरफ देखकर ऐसे स्माइल सी करने लगता है। वो बोलता है कि सच में। वो बोलते हैं कि हाँ सच में। तो वो बोलता है कि ओके। वो बोलती है कि मतलब मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ, तुम्हें पता है ना। वो बोलता है कि हाँ तुम मुझे पहले भी बचा चुकी हो। वो बोलते हैं कि अब भी मैं तुम्हें बचा लूँगी, ठीक है ना। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे बचा लोगी। तो वैसे भी तुम्हें मना करके कोई मतलब बड़ा फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला, इससे अच्छा कि तुम मेरे साथ ही चलो। तो मरजान ना फिर स्माइल करने लगती है।
फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं तुम वहाँ पर कहूँगा और तुम मेरी बात मानोगी और ऐसा नहीं है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी। वो बोलते हैं कि वैसे भी आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी बात ना सुनी हो? वो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ना वो उसको लेके जाता है और गाड़ी में बिठा लेता है। तो जैसे ही वो गाड़ी में बिठाता है ना, वो बोलती है कि देखो अब तुम मुझे फिर से ऑर्डर दे रहे हो। वो बोलता है कि चलो ठीक है मरजान, गाड़ी में बैठ जाओ ना। फिर वो उसको ऐसे गाड़ी में बिठा देता है और वो खुद भी दूसरी तरफ आकर बैठ जाता है और मरजान ना काफ़ी खुश होती है कि उसने आतिश को मना लिया उसके साथ जाने के लिए। और वो दोनों फिर उसके बाद ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं घर से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मरजान और आतिश ना मतलब ऐसे टहलते टहलते समुंदर के किनारे आ जाते हैं। वहाँ लोग फ़िशिंग कर रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो फिर वो बोलती है कि मतलब जो आतिश है वो मरजान को कहता है कि ये तुमने जानबूझकर किया ना, तुम मुझे उन स्टोर्स पर लेकर गई जहाँ पर हमें कुछ शॉपिंग भी नहीं करनी थी, फिर भी तुम मेरा टाइम वेस्ट करना चाहती थी, मुझे पता है ये जानबूझकर कर रही हो। वो बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसे था कि हम बाहर आए हैं तो मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा देखना है, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर लेके गई थी। वो बोलता है कि हमें ना अभी कंपनी में जाना चाहिए मरजान, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं, तो चलो कंपनी में चलते हैं। तो वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं थक गई हूँ और हम पहले सांस तो ले लें फिर कंपनी चले जाएंगे, तुम्हें इतनी क्या जल्दी पड़ी रहती है कंपनी जाने की, तो अभी नहीं जाएंगे। वो बोलता है कि चलो ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। फिर उसके बाद ना वो लोग मतलब वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ पर ना 3 लोग खड़े होते हैं, एक लड़की 2 लड़के। तो वो लड़का ना उसको बोल रहा होता है कि देख लड़की, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम नहीं मानी तो हिसाब लगा लेना तुम अपना। वो बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तो मरजान का ना ध्यान उस पर जाता है और मरजान ना फिर उसको देखने लगती है। तो फिर वो बोलता है, मतलब वो लड़का बोलता है उस लड़की को कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा, समझ में आई तुम्हें इस चीज़ की बात? और फिर ना दूसरा लड़का बोलता है कि देख लड़की, ये तेरे को कितना प्यार करती है, फिर भी तुमने मतलब करता है, तुम इसकी बात क्यों नहीं मान रही हो? फिर ना वो मरजान की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो मरजान भी उसकी तरफ ऐसे देख रही होती है, मतलब वो ना अपने हाथ से इशारा करती है मरजान को, भी लाइक हाथ खोलकर मुट्ठी बंद कर लेती है और मरजान समझ लेती है कि उस लेडी को उनकी हेल्प की ज़रूरत है। तो मरजान जैसे देखती है ना, तो मरजान जल्दी से मतलब ऐसे परेशान सी हो जाती है। तो वो मरजान जल्दी से ऐसे आतिश की तरफ देखती है और बोलती है कि आतिश। वो बोलता है कि क्या हुआ? वो बोलती है कि उस लड़की को ना हमारी हेल्प की ज़रूरत है। वो बोलता है कि क्या? वो बोलती है कि वो लड़की को हमारी हेल्प की ज़रूरत है, वो देखो। तो जैसे वो आतिश भी उसकी तरफ ऐसे देखता है, तो वो लड़की फिर से ना वैसे इशारा कर देती है। भाई ये नज़ीर का प्लान तो नहीं है? फिर उसके बाद ना मतलब जैसे वो देखता है ना, तो मरजान मतलब आतिश के मना करने से पहले ही उठकर वहाँ से उन लड़कियों के पास पहुँच जाती है और वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है भाई तुम लोगों की, और तुम इस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो? और तब भी वहाँ पर आतिश आ जाता है। तो आतिश ना मरजान को ऐसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि मरजान चुप हो जाओ। और वो लड़के कहते हैं क्या हुआ? वो मतलब लड़के खुद परेशान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गई। फिर बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम हमसे बात कर रही हो क्या? वो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट थोड़ी देर बाद। बाय बाय।